आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। विष्णु पत्नी जो कि महालक्ष्मी हैं, महालक्ष्मी एवं सरस्वती एवं गंगा, इन भगवती का, इन महादेवियों का पृथ्वी पे नदी के रूप में किस प्रकार अवतरण हुआ, क्यों अवतार हुआ, कैसे हुआ, यह दिव्य लीला, दिव्य कथा किस प्रकार आरंभ हुआ, प्रारंभ हुआ, इसका आप लोग सभी भक्त श्रवण करें। बड़ी अद्भुत कथा है। ये बात है श्री हरि के वैकुंठ लोक की। नारायण भगवान वैकुंठ लोक में थे, जो कि परमात्मा श्री हरि ब्रह्म, उनके वैकुंठ चिन्मय दिव्य लोक में तीनों देवियां उपस्थित थीं। आदि काल में, पूर्व काल में तीनों देवियां भगवान की ही पत्नियां हैं सभी, क्योंकि ब्रह्म एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही भगवान सर्व रूपों में अलग अलग विभक्त होकर विभिन्न रूप से अलग अलग कार्य में प्रकट होकर रहते हैं। अलग अलग शरीर, अलग अलग कार्य, सभी योनियों में अलग अलग है। तो इस प्रकार इस कथा को आप सभी सुने। ब्रह्म वैवर्त पुराण की बड़ी सुंदर कथा है। एक बार की समय है, नारद जी ये कथा को सुनने को उत्सुक हुए। नारायण भगवान से कहते हैं कि इन देवियां नदी रूप में कैसे परिणत हो गई, कैसे बदल गई, मैं इनकी कथा को श्रवण करना चाहता हूं। नारायण भगवान कहते हैं, नारद जी से बोलते हैं, हे नारद, वे भगवती सरस्वती स्वयं वैकुंठ में भगवान श्री हरि के पास रहती थी। जो युगा अवतार श्री कृष्ण है वही श्री हरि हैं। उनके पास में भगवती सरस्वती रहती थी। पारस्परिक कलह होने के कारण गंगा ने इन्हें शाप दे दिया था। अतः ये भारतवर्ष में अपनी एक कला से पधार कर नदी रूप में प्रकट हुई। सरस्वती नदी पुण्य प्रदान करने वाली है, पुण्य स्वरूपा और पुण्य तीर्थ स्वरूपनी है। पुण्यात्मा पुरुष को चाहिए कि वो इनका सेवन करे, नित्य सेवन करे। इनके तट पर पुण्य वानों की ही स्थिति है। ये तपस्वियों के लिए तपो रूपा हैं और तपस्या का फल भी इनसे कोई अलग वस्तु नहीं। किए हुए सब पाप लकड़ी के समान हैं। उन्हें जलाने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा हैं। भूमंडल पर रहने वाले जो मानव इनकी महिमा श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, उन्हें स्वतः ही शरीर को त्याग कर उन्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के भवन पर वो बहुत दिनों तक वास करते हैं। तदंतर सरस्वती नदी में स्नान की और भी महिमा कहकर नारायण ने कहा। इस प्रकार सरस्वती की महिमा का कुछ वर्णन किया गया है। तब नारद मुनि कहते हैं, भगवान नारायण की बात सुनकर मुनि पुनः तत्काल ही उनसे पूछा, सत्य स्वरूपा तथा सदा पुण्यदायिनी गंगा ने सर्व पूज्या सरस्वती देवी को शाप क्यों दिया? महाराज, इस कथा को थोड़े विस्तार पूर्वक मुझे आप सुनाने का कृपा करें। नारायण भगवान की बात सुनकर श्री नारद जी की बात सुनकर नारायण भगवान कहने लगे, नारद, यह प्राचीन कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही भगवान श्री हरि की भार्यां हैं, पत्नी हैं। एक बार सरस्वती को यह संदेह हो गया कि श्री हरि मेरी अपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। तब उन्होंने श्री हरि को कुछ कड़े शब्द कह दिए। फिर वो गंगा पर क्रोध करके कठोर वर्ताव करने लगी। तब शांत स्वरूपा क्षमामयी लक्ष्मी ने उनको रोक दिया। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष करने वाली मानकर आवेश में शाप दे दिया कि तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा और नदी रूपा हो जाओगे। लक्ष्मी ने सरस्वती के इस शाप को सुन लिया, परंतु स्वयं बदले में सरस्वती को शाप देना तो दूर रहा, उनके मन में तनिक सा क्रोध भी उत्पन्न नहीं हुआ।
वो वहीं शांत बैठी रही और सरस्वती के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया। पर गंगा से यह नहीं देखा गया। उन्होंने सरस्वती को शाप दे दिया। कहा, बहन लक्ष्मी, जो तुम्हें शाप दे चुकी है वह सरस्वती भी नदी रूपा हो जाए, यह नीचे मृतलोक में चली जाए जहाँ सब पापी जन निवास करते हैं। नारद, गंगा की यह बात सुनकर सरस्वती ने उन्हें शाप दे दिया। तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा, तुम पापियों के पाप को अंगीकार करोगी। इतने में भगवान श्री हरि वहाँ आ गए। उस समय 4 भुजा वाले वो प्रभु अपने 4 पार्षदों से सुशोभित थे। उन्होंने सरस्वती का हाथ पकड़कर उन्हें अपने समीप प्रेम से बिठा लिया एवं कहने लगे। उन दुखित देवियों के कलह और शाप का मुख्य कारण सुनकर परम प्रभु ने समयानुकूल बातें बताई। श्री हरि भगवान परम पुरुषोत्तम कहने लगे, शुभे, तुम अपनी कला से राजा धर्मध्वज के घर पधारो। तुम किसी की योनि से उत्पन्न न होकर स्वयं भूमंडल पर प्रकट हो जाना, वहीं तुम वृक्ष रूप से निवास करोगी। शंखचूड़ नामक एक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा, तुम उसकी पत्नी बन जाना। तत्पश्चात निश्चय ही तुम्हें मेरी प्रियसी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह प्राचीन कथा, अत्यंत गोपनीय एवं प्राचीन कथा मैं आप सबों को श्रवण करा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। भारतवर्ष में त्रिलोक पावनी तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। वरानने, अभी अभी जो तुम भारती के शाप से भारत में पद्मावती नामक नदी बनकर पधारो। तदंतर गंगा से कहा, गंगे, तुम सरस्वती के शाप वश अपने अंश से पापियों का पाप भस्म करने के लिए विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाना। सुकल्पिते भागीरथ की तपस्या से तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। धरातल पर तुमको सब लोग भगवती भागीरथी कहेंगे। समुद्र मेरा अंश है, मेरे आज्ञानुसार तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। इसके बाद सरस्वती ने कहा, भारती, तुम गंगा का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में चलो। तुम अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन पर पधार कर उनकी कामनी बन जाओ। ये गंगा अपने पूर्ण अंश से शिव के स्थान चलें, यहाँ अपने पूर्ण अंश से केवल लक्ष्मी रह जाएं, कारण इनका स्वभाव परम शांत है। ये कभी तनिक सा क्रोध नहीं करती, मुझ पर इनकी अटूट श्रद्धा है। ये सत्य स्वरूपा हैं, ये महान साध्वी, अत्यंत सौभाग्यवती, क्षमा मूर्ति, सुंदर आचरणों से सुशोभित तथा निरंतर धर्म का पालन करने वाली हैं। इनके एक अंश की कला का महत्व है कि विश्व भर में संपूर्ण स्त्रियां धर्मात्मा, पतिव्रता, शांत स्वरूपा तथा सुशीला बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। अब भगवान श्री हरि अपने मन की बात श्री नारद जी से कहते हैं, जिन गृहस्थों के घर, सभी गृहस्थवासी कृपया ध्यान पूर्वक हमारी इस वचन को बात को सुने। ये साक्षात नारायण श्री नारद जी से कहते हैं। नारायण भगवान समझा रहे हैं, घर गृहस्थ के विषय में अपना विचार को व्यक्त कर रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं, जिन गृहस्थों के घर स्त्री पुरुष के समान व्यवहार करे, वहाँ की स्त्री खुद हेड बन जाए, खुद परिवार की हेड सबसे मेन हो जाए, घर परिवार केवल स्त्री ही चलाने लगे, पुरुष के समान उस घर की स्त्री व्यवहार करे और पुरुष स्त्री के अधीन हो जाए, अपनी पत्नी, अपनी बहू बेटी के अधीन हो जाए, पुरुष उसके मन से चले, तो उसका जीवन निसफल माना जाता है, उसका जीवन को सफल नहीं माना जाता। उसके प्रत्येक पग पर अशुभ है। जिसकी स्त्री मुख दुष्टा, योनि दुष्टा और कलह प्रिय है, केवल झगड़ा झंझट कलह द्वेष करती है, उसके लिए तो जंगल ही घर से बढ़कर सुखदायी है। कारण वहाँ उसे जल, स्थल और फल तो मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। ये जल फल आदि जंगल में निरंतर सुलभ रहते हैं, घर में नहीं मिल सकते। और भगवान कहते हैं, स्त्री के वश में रहने वाले पुरुषों की शुद्धि उसके मरने पर भी, शरीर के भस्म हो जाने पर भी हो जाए, यह निश्चित नहीं है।
स्त्री के वश में रहने वाला व्यक्ति दिन में जो कुछ कर्म करता है उसके फल का वह भागी नहीं हो पाता। इस लोक और परलोक में सब जगह उस पुरुष की निंदा होती है, जो ऐसे पुरुष जो अपने स्त्री अपनी भार्या के अधीन रहते हैं। इस प्रकार भगवान नारद जी को तीनों के दिव्य कथा जो अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत गोपनीय है, यह कथा भगवान श्री नारद जी को सुनाते हैं, कहते हैं। तो आप सबने इस कथा को श्रवण किया, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सनातन धर्म हिंदू धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। आप सभी भक्तों से यही निवेदन करेंगे। सभी को प्यार भरा राधे राधे।